तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी का, ठीक है, उसका हम लोग आज देख सकते आरआरबी एनटीपीसी 11 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास लगभग 34 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन है, फुल डिस्कशन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी कुछ एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद कमेंट की जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन फुल करेंगे। पहला क्वेश्चन है एआई ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखा गया। कह रहा है कि एआई ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई ऑन ट्रायल नामक पुस्तक के लेखक सुजीत कुमार है। कौन है, सुजीत कुमार होंगे। और मोहम्मद तौरीफ आलम है। यह पुस्तक मार्च 2025 में प्रकाशित हुई, ठीक है, और ओके ब्रिज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई। यह पुस्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रस्तुत नैतिक एवं कानूनी और सामाजिक चुनौतियों के विश्लेषण करती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजन हुआ था। कह रहा है कि 2025 में जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में आयोजन हुआ था, कह रहा है कि कौन कौन शहर में आयोजन हुआ था, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन हुआ था 4 मई से 15 मई तक हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन 2025 में 4 मई से 15 मई तक इसका आयोजन चला, ठीक है। और इसमें मैच में प्रमुख 5 शहरों में किया गया मैच, जिसमें है ना 5 शहर कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पटना है, राजगीर है, गया है, भागलपुर है, बेगूसराय है, कुछ और 1-2 खेल है ना बाहर भी आयोजन हुआ था, जैसे जिम्नास्टिक और शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फिलहाल अभी जो बिहार पुलिस में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, जो 3 अगस्त का एग्जाम हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसका और डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। इसका आयोजन 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 खिलाड़ी से अतिरिक्त ज़्यादा, मतलब कि 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 10,000 से ज़्यादा एथलीट भाग लिए, ठीक है। और 18 विषयों में भाग लिए, ठीक है। 28 विषयों में खेलो इंडिया यूथ गेम जो के बारे में कुछ और कुछ देखते हैं। मेजबान बिहार हो जाएंगे, आप लोग बताए ही हैं। और देखते हैं इसका आयोजन 4 से 15 मई तक हुआ, ठीक है। इसका मुख्य स्थान पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर है। इसमें कुल 10,000 एथलीट भाग लिए, ठीक है। 28 विषय में दिए, ठीक है। शुभंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शुभंकर आप लोग याद रखिए। इसका शुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, शुभंकर गजश्री है, गजश्री यानी कि हाथी और शेर का मिश्रण है, ठीक है। और इसका लोगो भी पूछ सकता है, ठीक है। लोगो पूछ सकता है, बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित नारंगी रंग का लोगो है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रंग पर महाराष्ट्र है, सबसे पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। 158 पदक के साथ पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसमें 58 स्वर्ण पदक है और 47 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर जाएंगे, 58 स्वर्ण पदक जीते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बिहार का प्रदर्शन देखते हैं इसके बारे में। बिहार के खिलाड़ियों ने एथलीट रग्बी और सेपर टकरा हुए अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है, ठीक है। भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच कराधान, ऋण, अनुदान, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमेबाजी जैसे विभिन्न वित्तीय मामले से संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक है। अनुच्छेद 268 से 293 तक यह निर्देशित करते हैं कि केंद्र और राज्य जैसे कि कर लगा सकते हैं, जैसे राजस्व एकत्र कर सकते हैं और एक दूसरे वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 268 में उन शुल्कों के संबंधित जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और
विनियोजित किए जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 280 में कहता है कि वित्त आयोग की स्थापना प्रावधान करता है। ठीक है। जो केंद्र और राज्यों के बीच करों यानी कि कर मतलब टैक्स के बंटवारे से सिफारिश करने में एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायिक शक्ति और सूचीबद्ध में किया गया है, जिसके काराधार और शक्तियाँ शामिल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक जनजाति नृत्य है। तो कौन सा नृत्य हो जाएंगे, घुसारे हो जाएंगे। घुसारे एक पारंपरिक जनजाति नृत्य है, ट्राइबल है। ठीक है। घुड़सारी नृत्य मुख्य रूप से तेलंगाना गोंड जनजाति लोग करते हैं। ठीक, घुड़सारी नृत्य ये पूछा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। यह नृत्य विशेष रूप से दिवाली पर्व के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था द फुल फॉर्म ऑफ उदय। उदय का फुल फॉर्म क्या है, तो चलिए इसका देखते हैं। तो उदय का फुल फॉर्म हो जाएगा उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना। ठीक है। इसका विश्लेषण थोड़ा देख लेते हैं। उदय योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब इसका क्या, उदय योजना का उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी, जिसके यह मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन सा है, घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनी के डिस्काउंट की वित्तीय रूप से मजबूत करना और उनके घाटों को कम करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा था अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या है। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा खिलजी के सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इस विभाग के मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण, उनके वेतन प्रबंधन और हथियारों की व्यवस्था करना था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन है बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो मद्रास बैंक की स्थापना ब्रिटिश भारत में हुई थी। यह बैंक भारत की सबसे पुराना बैंक था। अतः 1843 में बैंक ऑफ मद्रास इसका विलय कर दिया गया। ठीक है। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास में इसका विलय कर दिया था। ठीक है। मद्रास बैंक 1683 में स्थापना और 21 जून 1683 को हुई थी। ठीक है। मद्रास बैंक की स्थापना 21 जून 1683 में हुई थी इसका स्थापना। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है लेहर बाना त्यौहार नृत्यांगना के क्या कहते हैं। कह रहा है कि रेहर बान त्यौहार नृत्यांगना को क्या कहते हैं, तो मैं भी कहते हैं, मैं भी लेहर बान त्यौहार को नृत्यांगना को क्या कहते हैं, मैं भी। चलिए इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लाई हरोबा मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य देवताओं और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे उमंग लाई वन देवता के समान मनाया जाता है। यह नृत्य अनुष्ठान, संगीत, पारंपरिक गीतों में अद्भुत संगम है, जैसे जो मैतई लोग जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के अभिन्न अंग है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लेहर बान त्यौहार नृत्यांगना को क्या कहते हैं, मैं भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था। कह रहा है कि भारतीयों को बजट सवाल पूछने पर अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। भारतीय को बजट सवाल पूछने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1892, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी कहा जाता है। ठीक है। तहत दिया गया था। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि और उनके बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की समिति शक्ति प्रदान की। हालांकि उनके मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है। मतदान का अधिकार नहीं था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 243F के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो अनुच्छेद 243F के अनुसार भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायती राज का। अनुच्छेद पंचायत के सदस्यों के लिए आयोग्यता से संबंधित जिसे चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु का उल्लेख है। ठीक है। 21 वर्ष दिया गया है न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है। 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है। भारत को 2030 तक 6G तकनीक से वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना। ठीक है। हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है
भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, इसके बाद छत्तीसगढ़। तो पहला स्थान पर झारखंड, दूसरा पर उड़ीसा, तीसरा पर छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे? पूछा था कि 1857 के क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे थे? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। 1857 की क्रांति के कई नकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक है, जिसमें शामिल ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फूट डालो और शासन करो नीति को बढ़ावा और भारतीय प्रति अंग्रेज का अविश्वास करना शुरू कर दिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। WHO, WIPO और WTO 2025 में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आयोग क्वेश्चन इसमें और है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संपदा व्यापार से संबंधित कौन से संगठन मध्य त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन बैठक करता है? तो इसका आयोजन हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका डिस्कशन कर देख लेते क्या हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य, नवाचार और व्यापार के बीच सहयोग बढ़ावा देना, विशेषकर स्वास्थ्य और तकनीक दबाव की समान पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को कौन सा भाग जोड़ा गया? सहकारी समिति में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देकर उनकी स्वतः, लोकतांत्रिक और कार्यपालिका और पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करना था, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन अंक प्रकाशित किया, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में के लिए प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़े के अनुसार शीर्ष रैंक वाला राज्य किसे प्रदान किया गया? तो किससे? उड़ीसा को पहला स्थान मिला। देखिए 2023 का करंट अफेयर पूछ लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 17 नंबर क्वेश्चन। एरन अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, उसके पिता ने किस कारण उसे राजा चुना था? तो किस कारण चुना था? तो उसके योग्यता, वीरता, गुणों के कारण अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे चुना था राजा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग, जिसे अंतः मस्तिष्क अक्ष विकार भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस डिसऑर्डर, ठीक है, गट ब्रेन एक्सिस डिसऑर्डर, जैसे कि चिड़चिड़ाहन, आंत्र सिंड्रोम, कार्यात्मक अपचन, गैस्ट्रोपेरिसिस जैसी स्थिति शामिल है, ठीक है। ये स्थिति पाचन तंत्र और मस्तिष्क के बीच असमान संचार करना शुरू कर जाती है, जिससे पेट में दर्द, सूजन, दस्त, कब्ज, मतली, अन्य लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लक्षण देखने को मिलता है इस बीमारी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है। RC बराबर डबल बॉन्ड N समूह का नाम क्या है? R सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N, तो इसको क्या कहते हैं? साइनो ग्रुप, नाइट्रिल ग्रुप कहते हैं, नाइट्रिल ग्रुप। जैसे कह रहा है कि R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसको ग्रुप का नाम क्या है? नाइट्रिल ग्रुप कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में की गई थी? मॉक ड्रिल कितने जिलों में की थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत? तो कम 200 भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था, ठीक है। ये मॉक ड्रिल 7 मई को आयोजन की गई थी। इसका उद्देश्य बड़े हमले की स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रखना, ठीक है, तैयारी का अभ्यास कराना था, ठीक है। 7 मई का इसका आयोजन किया गया था मॉक ड्रिल का। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संशोधन जोड़ा गया? तो भारतीय प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ठीक है। इस संशोधन में लघु संविधान भी, इसको लघु संशोधन संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के मध्य समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में शामिल किया गया था, ठीक है।
अब पूछिए क्वेश्चन की 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल पैनल हो जाएंगे, कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल। चलिए अगले क्वेश्चन पर 23 नंबर क्वेश्चन है, लैन का मुख्य रूप क्या है? लैन का मुख्य रूप क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका मुख्य रूप है एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर और डिवाइसों को जोड़कर डाटा और संसाधन जैसे प्रिंटर, फाइल, एप्लीकेशन साझा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, C-295 सैन्य विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ के? गुजरात के बड़ौदा में किया गया था, गुजरात के बड़ौदा में, ठीक है। इसका उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है। और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो दनचेद द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गया, संयुक्त रूप से किया था, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेद द्वारा किया गया था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप की संग्रहालय की अंडर वाटर में परिवर्तन किया है? कह रहे कि भारत की नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय अंडर वाटर में परिवर्तित किया है? तो किसको किया है? तो इसका राइट आंसर देते हैं, भारतीय नौसेना ने लैंडिंग शिप INS गुलदार को देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया, ठीक हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में सूक्ष्म वायु दाब का मुख्य कारण क्या होता है? उत्तर पश्चिम भारत में सूक्ष्म वायु दाब का मुख्य कारण क्या है? तो थार मरुस्थल का प्रभाव देंगे, थार मरुस्थल का प्रभाव। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत किन राज्यों में सीमा नेपाल से लगती है? भारत के किन किन राज्य सीमा नेपाल से लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। कौन कौन 5 राज्य है? तो चलिए देखते हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ये 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाती है भारत की। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, नरम दल किस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग की थी? नरम दल किस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग की गई थी? तो नरम दल ने ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग की थी। उन्होंने संवैधानिक तरीकों यानी याचिका के माध्यम से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के बजाय वे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही सुधारों और स्वशासन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। 12 जून 1905 को महाराष्ट्र पुणे में की गई थी, 12 जून 1905 को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन पर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरा 25 में औसत जीवन प्रतिशत, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, 2025 होगा, ठीक है। भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? 2025 में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ देख सकते हैं 2025 है, 2025। भारत में 2025 में औसत जीवन प्रतिशत कितनी है? तो आंसर हो इसका 2025 में भारत में औसत जीवन प्रतिशत लगभग 72.48 वर्ष होने के अनुमान है, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए 74.13 है वर्ष है, पुरुष के लिए 70.95 है, ठीक है, वर्ष शामिल है जीवन प्रतिशत, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किन UN संगठन से अपील की? तो UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अकीरा क्या है? अकीरा किस देश की कंपनी है? तो कहाँ के हो जाएंगे? स्वीडन के हो जाएंगे। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष में क्या कारण है? यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष में क्या कारण है? तो फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाला संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछा तो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। INS तपस्या क्या है? INS तपस्या क्या है? तो INS तपस्या भारतीय नौसेना से संबंधित एक शब्द नहीं है। INS भारतीय नौसेना में जहाज़ों के नाम से पहले लगने वाला उपसर्ग है, ठीक है।
INS विक्रांत, INS कोलकाता जैसे कि इसका डिस्कशन देख लेते बढ़िया से। INS तपस्या भारतीय नौसेना में एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत है, ठीक है। इसके गोवा से शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और यह प्रोजेक्ट 1135.6 का दूसरा जहाज या बहुभूमि वाला युद्धपोत है, ठीक है। तो हम लोग का टोटल 34 क्वेश्चन हम लोग को ये, ठीक है। यह देख सकते हैं आप लोग 34 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग के हैं लगभग। NTPC देख सकते 11 अगस्त को तो जो एग्ज़ाम हुआ था 34 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।